जय हिंद। बहुत सारे साथियों का सवाल रहता है कि क्या हम तैयारी नहीं किए हैं तो सीटेट फिर भी कुछ ऐसा तरीका है जिससे क्वालिफाई किया जा सकता है, कम से कम पासिंग मार्क्स 90 नंबर लाया जा सकता है, क्या कोई तरीका है ऐसा? तो बिल्कुल मेरे भाई, है तरीका। देखिए, सीटेट आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। सीटेट में चाहे आप 150 में 150 लेके आ जाएं तब भी वही बात है, और 90 नंबर लेके आएँ तब भी वही बात है। ठीक है ना? अब आप कहेंगे कि नहीं, ऐसे कैसे? यूपी सुपर टेट में तो वेटेज मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन ज़्यादा फर्क इस पे नहीं पड़ता है। ज़्यादा आपका रिटर्न पे फर्क पड़ता है। रिटर्न आपका जैसा होगा, बाकी तो एक क्वालिफाइंग है। बाकी के अदर स्टेट जो भी हैं, जैसे बिहार वगैरह जो भी बाकी के स्टेट हैं, तो उनमें आप सीटेट क्वालिफाई बस चाहिए। 90 है कि 150 है, उससे मतलब नहीं है। तो साथियों, इसका एक है ट्रिक कि हम अगर बहुत अच्छे से हमारी तैयारी नहीं है और एग्ज़ाम पास है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसे कौन से ट्रिक और तरीकों को अपना सकते हैं कि हम सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएं। तो उस पर हम बात करने वाले हैं डिटेल में। नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं हमारे साथ टुडे एग्ज़ाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, सीटेट जो आपका एग्ज़ाम है, उस समझ आधारित क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें आपको फैक्ट रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझदारी से और एलिमिनेट मेथड के द्वारा, यानी छटनी तरीके के द्वारा, कि आप ऑप्शन को छांटते जाएं, तब भी आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। और कुछ कीवर्ड हैं जिनको अगर आप जान गए तो आप आसानी से पहली बार में, जो की होता है ना, अगर आप गुच्छे में एक की को जान गए तो आप सही ताले में सही चाबी लगा के उस ताले को पहली बार में खोल सकते हैं। तो अगर आप सही की वर्ड जान गए तो आप पहली बार में सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ये है आपका सीटेट का पेपर है, जिसमें कुछ प्रश्न मैं आपके सामने लाया हूं कि कैसे आप प्रश्नों को देख करके एलिमिनेट मेथड से और ख़ास करके उन ट्रिक से, उन वर्ड से आप इनको छांट सकते हैं। तो साथियों, ये प्रश्न तो हैं ही, साथ में जितने प्रश्न मैं ये आपको दिखा रहा हूँ सभी कथन कारण वाले भी प्रश्न हैं। मतलब सिर्फ ये मेथड आपके बाकी के प्रश्नों पे नहीं, आपके कथन कारण वाले पे भी लगता है। आप उस मेथड को सब पे लगा करके और छांट सकते हैं, सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो पहले हम उन वर्ड को देखते हैं, फिर हम कैसे छांटेंगे और कैसे सही उत्तर तक पहुंचेंगे, उन ट्रिक को हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं वो हमारे टैग वर्ड जो सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं। इसको पॉजिटिव टैग शब्द यानी टैग वर्ड और निगेटिव टैग वर्ड कहते हैं। यानी किसी ऑप्शन में आपको इस तरह के टैग वर्ड दिख जाए तो क्या करेंगे और कैसे आप सही उत्तर तक पहुंचेंगे, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो आप जानिए कि एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे हैं तो बच्चा सब कुछ है। बच्चा जो कह रहा है वो सब ठीक है, उसमें किंतु परंतु लेकिन कुछ नहीं है। बच्चा ने कह दिया वो सही है। आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। बच्चा उस वक्त आपका भगवान है, वही आपका एग्जाम पास करवाएगा। अगर आपके ऑप्शन में कहीं बाल केंद्रित आ जाए, चाइल्ड सेंटर्ड आ जाए, करके सीखने की बात आ जाए, सक्रिय भागीदारी आ जाए, वास्तविक जीवन से जोड़ के कुछ करने की, रियल लाइफ से कनेक्शन वाली बात आ जाए, जिज्ञासा क्यूरियोसिटी की बात आ जाए, समावेशी शिक्षा की बात आ जाए, अन्वेषण यानी खोजबीन वाली, एक्सप्लोर करने की बात कहीं आए, अवधारणात्मक समझ कहीं लिखा हो ऑप्शन में, सृजनात्मकता लिखा हो कहीं ऑप्शन में, लचीलापन कहीं ऑप्शन में लिखा हो, मेरे भाई ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। ऐसे विकल्प सही होते हैं जिन विकल्पों में वर्ड आपको दिख जाएं। आप अपने पेपर पेन लीजिए और लिखिए, क्योंकि ये टैग वर्ड आपके एग्जाम में आपको क्वालिफाई करवा देंगे। तो आप उन प्रश्नों पे टिक करके और आसानी से पहुंच सकते हैं। फिलहाल 50 टैग वर्ड हैं, मैं सब पे आप पे विस्तार से बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूं कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले कुछ निगेटिव टैग वर्ड भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर कहीं रटना लिखा हो, रट्टा मारना, कहीं केवल लिखा हो, मात्र लिखा हो, ही लिखा हो, भय हो, डर हो, कंठस्थ करना हो, दंड देना हो, तनाव हो, छंटनी हो, शिक्षक केंद्रित हो यानी टीचर सेंटर्ड हो, निष्क्रिय बात लिखी हो, ग्रेड और अंक देने की बात लिखी हो, लैंगिक पूर्वाग्रह की बात लिखी हो, ऐसे शब्द अगर किसी भी विकल्प में आपको दिख गए तो ऐसे विकल्प को आपको काट देना है, क्योंकि वो विकल्प गलत होते हैं। अगर सवाल में नहीं नहीं लिखा है तब
बात समझ में आ रहा है? आइए हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो देखिए। देखिए प्रश्न है, प्रश्न पूछ रहा है कैसे हम एलिमिनेट करेंगे, कैसे हम सही उत्तर तक पहुंचेंगे उस ट्रिक से, टैग वर्ड से। प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन जिसमें कथन और कारण यानी तर्क है ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और उसका सही उत्तर दे दीजिए। अब कथन हम पढ़ते हैं, लिखा है बाकी विषयों की तरह ही सामाजिक विज्ञान में भी ज्ञान का सृजन करने के लिए बच्चों का सक्रिय जुड़ाव होना चाहिए। कारण है कि सक्रिय जुड़ाव का अर्थ शरीर एवं दिमाग की गतिविधियों के साथ जुड़ाव है। अब आप सोच रहे होंगे प्रश्न क्या पूछ दिया, हे भगवान कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको एक बात समझ आ रहा है ना कि मैंने निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड बताया, उसमें मैंने आपको ये बताया कि जहाँ सक्रिय जुड़ाव लिखा हो वैसे विकल्प, अगर कहीं सक्रिय जुड़ाव वाला या सक्रिय बच्चे सक्रिय हों इस तरह का वर्ड कहीं आपके विकल्प में है तो पॉजिटिव वर्ड है वो सही हो जाएगा। तो इसमें बच्चों का सक्रिय जुड़ाव लिखा है, इसका मतलब ये कथन सही है, ठीक है ना? कथन सही है। अब कारण हमें नहीं पता है कि सही है कि गलत है, लेकिन कथन हमें पता चल गया कि सही है। अब आपको करना क्या है कि ए सही है ए गलत है, तो इसमें लिखा ए गलत है, अब इसको काट दीजिए। अब हमारे पास कितना बचा? 3 विकल्प बचा है। दूसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, ए भी कह रहा है ए और आर दोनों सही है, ए भी कह रहा है ए सही है आर गलत। एक तो कट गया, अब 3 विकल्प में से हमको छांटना है। तो अब तर्क ये दे रहा है कि सक्रिय जुड़ाव का अर्थ शरीर और दिमाग की गतिविधि से है। तो भाई जब आप सक्रिय हो जाएंगे किसी भी काम में, बच्चे जब सक्रिय हो जाते हैं किसी भी काम में तो दिमाग भी लगाते हैं और शरीर भी मतलब एक्टिविटी करता रहता है, शरीर एक्टिव रहता है। बात समझ में आ रहा है? तो सक्रिय जुड़ाव यहां भी लिखा है, मतलब तर्क भी सही है। और ये सही है कि सक्रिय जुड़ाव का मतलब होता है शरीर और दिमाग दोनों आपका सक्रिय है। तो आप देखेंगे कथन और कारण दोनों सही है। और अब हम ये वाला काट सकते हैं क्योंकि आर कह रहा है गलत है, तो नहीं आर भी मेरा सही है। अब 2 विकल्प में हमको छांटना है कि आर ए की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो भाई सक्रिय जुड़ाव का मतलब हमारा शरीर और हमारा दिमाग दोनों काम कर रहा हो, तो व्याख्या कर रहा है, विकल्प ए सही हो जाएगा। और कैसे छांटेंगे प्रश्नों को, विकल्पों को, आइए देखते हैं। एक प्रश्न ये है कि राजनीतिक शास्त्र परिवर्तन का परिचायक है जिसमें सत्ता की प्रभुता संपन्न रचनाएं और सामाजिक बलों द्वारा उनके विरोध की प्रक्रियाएं शामिल हैं। और दूसरा कि राजनीतिक शास्त्र एक ऐसे सभ्य समाज की कल्पना करता है जो अधिक संवेदनशील, अवगत और उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण करे। तो हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड है संवेदनशीलता, उदारता, उत्तरदायित्व, ये पॉजिटिव हैं तो कथन दूसरा सही है, ठीक है। दूसरा कि परिवर्तन का परिचायक, बिल्कुल ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो इस तरह से कथन पहला और दूसरा हमारा सही हो गया, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा कथन पहला और दूसरा दोनों सही है, विकल्प पे टिक मार दीजिए। बात समझ में आ रहा है? आगे अगला प्रश्न देखिए, अगर आपको यहाँ तक समझ नहीं आया तो अगला प्रश्न देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि स्कूल में योगात्मक आकलन में ज़्यादा प्रत्यक्षता होती है। दूसरा कि योगात्मक आकलन एक ग्रेड या इकाई या सत्र के अंत में अधिगम के परिणामों की जांच करता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। तो देखिए सीधी सी बात है कि स्कूल में योगात्मक आकलन ज़्यादा प्रत्यक्षता होती है, बात सही है। देखिए योगात्मक मूल्यांकन में अंतिम परिणाम सीधा और स्पष्ट रूप से अंक या ग्रेड में दिखता है, तो ये सही है कथन पहला। दूसरा कि यह सत्र या यूनिट के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन है, भी बात सही है। तो दोनों कथन हमारे सही हैं, लेकिन हम चूंकि टैग वर्ड से छंटनी वाले प्रश्न को कर रहे थे, तो अब आप यहाँ आइए और छांटने वाले प्रश्न को हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन अध्यापन का मुख्य आधार क्षेत्र कार्य, प्रोजेक्ट कार्य, समूह गतिविधि होनी चाहिए। तो हमने पॉजिटिव टैग वर्ड में बात पढ़ा था कि प्रोजेक्ट कार्य आ जाए, समूह गतिविधि आ जाए, तो ऐसे विकल्प सही हैं, कथन एक सही है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, कथन एक अगर सही है तो अब छांटिए, जहां जहां कथन एक गलत होगा वो ऑप्शन काट दीजिए। कथन एक गलत है कह रहा है, इसको काटिए। अब बचा हमारे पास
3। ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरे में कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन अध्यापन को रुचिकर बनाने के लिए स्थानीय समुदाय से सीधे जुड़ी परियोजना को प्रेरित करना चाहिए। करके सीखने की बात हमने अभी पढ़ा ना, लर्निंग बाय डूइंग पॉजिटिव टैग वर्ड है। सीधे समाज से जुड़ना पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो सीधे जुड़ी परियोजनाओं से प्रेरित करके समुदाय से जुड़ने की बात कर रहा है, तो कथन दूसरा सही है। अब जहां पहला दूसरा दोनों सही है वो सही कर दीजिए। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों गलत है, कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही है, विकल्प ए आपका सही हो जाता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखता है बजाय उसके अंतर को, जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग हैं। इस तरह के शब्द रखिए। तो देखिए, भाषा ऐसी होनी चाहिए जो पहचान से पहले व्यक्ति के सम्मान को प्राथमिकता दे। तो ये बात सही है कि ये कहें कि विकलांग छात्र है, ऐसा न कह के कहें कि छात्र जो विकलांग है। तो पहले छात्र, पहले क्या है, छात्र, मतलब उसकी पहचान को हमने प्राथमिकता दी। तो एक कथन हमारा सत्य है। अच्छा, दूसरा कि भाषा, दूसरा जो है, भाषा से हमारे सोच और हमारे समावेशी दृष्टिकोण का पता चलता है। देखिए, विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाता है, यानी वो हमारी सोच और हमारी समावेशी दृष्टिकोण से हम दृष्टिकोण को बताता है। तो ये भी सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, विकल्प एक सही हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक को विद्यार्थी के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने में बचना चाहिए। बताइए, क्या ये सही बात है कि शिक्षार्थी को सहयोग करने से बचना चाहिए? बच्चों के साथ अंतःक्रिया करके सीखने वगैरह इस काम से एक शिक्षक को बचना चाहिए? नहीं, ये विकल्प गलत है। अब जिसमें कथन गलत है वो वाले काट दीजिए। ए सही कह रहा है, इसको काटिए। ए और आर दोनों सही कह रहा है, इसको भी काट दीजिए। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। तो ए तो गलत है, अब आर गलत है कि नहीं ये देखना है। सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। नहीं मेरे भाई, सीखना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो आर भी गलत है, ए और आर दोनों गलत है, बचा विकल्प दूसरा, इसको सही मारिए। ऐसे एलिमिनेट मेथड से आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। बाकी हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे कि कैसे हम एक ट्रिक के साथ बेहतरीन तरीके से एलिमिनेट मेथड के द्वारा सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं, और नहीं भी पढ़े हैं ज़्यादा तो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी हम फिर नए सुझाव के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आप इस तरह के और भी चाहते हैं कि वीडियो इस तरह के आएँ? बाकी तुरंत इसके बाद SST का क्लास आ रहा है, उसको देखिए, बहुत बेहतरीन क्लास है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।